नमस्कार मित्रों, आज हम चर्चा करेंगे यज्ञों की, हवन की। हवन या यज्ञ कितने तरह के होते हैं, किस तरह के होते हैं, भगवद गीता इस बारे में क्या कहती है। एक हवन तो हम सभी जानते हैं, यज्ञ जानते हैं, जिसमें हम आहुतियाँ रखते हैं, हवन सामग्री होती है, हम अग्नि प्रज्वलित करते हैं और उस अग्नि में हवन सामग्री को मंत्रपूर्वक डालते हैं, उसको देवताओं को अर्पित करते हैं। वह अग्नि वातावरण को शुद्ध करती है, वह धुआं वातावरण को शुद्ध करता है, हमारे मन को निर्मल करता है। और ऐसा माना जाता है कि उसमें जो हवि डाली जाती है वह हवि देवताओं तक पहुंचती है और देवता प्रसन्न होकर अच्छी वर्षा करते हैं, सुख संपत्ति देते हैं। यह वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखें तो ऐसे किए जाने वाले यज्ञ और हवन पर्यावरण को संतुलित करते हैं, प्रदूषण हटाते हैं, फलस्वरूप प्रकृति नियमित होती है, हमें सुख मिलता है, हम स्वस्थ होते हैं। इन भौतिक यज्ञों के अलावा कई मानसिक यज्ञ भी हैं। एक यज्ञ होता है जिसे हमें अपने अंदर ही करना होता है। हमारी इंद्रियां हैं जो बाहर विषयों तक जाती हैं। हम आँख से सारे संसार को देखते हैं, कान से सारी आवाज़ें सुनते हैं, नाक से सारी गंध महसूस करते हैं, त्वचा से सूंघते हैं, जीभ से स्वाद लेते हैं। इन 5 तरीक़ों से ही हम सारे संसार को जानते हैं। जो भी हमारा संसार है, इन 5 ज्ञानेंद्रियों की ही देन है। अगर इनमें से जो ज्ञानेंद्रिय हमारे पास नहीं हो, संसार का वो तत्व हमसे रूठ जाएगा। उस तत्व का हमें ज्ञान ही नहीं होगा कि वो तत्व है या नहीं। अगर 2 ज्ञानेंद्रियाँ न हो तो 2 तत्व टूट जाएंगे, उनका ज्ञान नहीं हो पाएगा। तो इन 5 तत्वों को हम अपनी इंद्रियों से जानते हैं, लेकिन केवल इंद्रियां ही हमें इन संसार का ज्ञान देने के लिए सक्षम नहीं है जब तक मन उनसे न जुड़ा हो। अगर आप किसी चीज़ को देख रहे हो, ख्याल कहीं और हो, तो सामने से कोई निकल जाएगा, आप देख भी नहीं पाओगे। जब कोई इंद्रिय मन से जुड़ी होती है तभी वो ज्ञान दे पाती है, और मन बुद्धि से जुड़ा होता है और बुद्धि आत्मा से जुड़ी होती है। तो एक हवन भगवद गीता में बतलाया कि इंद्रियों का हवन मन में करो, मन का हवन बुद्धि में करो और बुद्धि का हवन आत्मा में करो। अर्थात बुद्धि आत्मा से संचालित हो, मन बुद्धि से संचालित हो और इंद्रियां मन से संचालित हो। होता उल्टा है। होता यह है कि हमारा मन इंद्रियों से संचालित होता है। हम किसी सुंदर वस्तु को देखते हैं, सौंदर्य को देखते हैं और हमारा मन उसके लिए ललक उठता है। हमें लगता है कि सुंदर वस्तु हमें मिल जाए, सुंदर चीज़ मिल जाए, सुंदर दृश्य हम देखें। कोई सुंदर खुशबू आती है तो हम उसे ले लेना चाहते हैं, कोई बदबू है तो हम उससे दूर भागते हैं। इसी तरह सुंदर स्पर्श हमारी त्वचा चाहती है, हम सुंदर स्पर्श चाहते हैं। अच्छी चीज़ें, अच्छा भोजन हम चाहते हैं, अच्छे स्वाद हमारी जीभ चाहती है और हमारा मन उसको पाने में लग जाता है। हमारा बारिश हो रही हो, पकोड़े खाने का मन हो तो हम लग जाते हैं। हमारी बुद्धि आदेश देती है कि वहाँ से बेसन ले आओ, वहाँ से तेल मिल जाएगा, और बढ़िया पकोड़े खाते हैं। जीवन जीने का हमारा यही तरीका है। कोई सुंदर वस्तु दिख गई, हम उसके पीछे दौड़े, कुछ सुंदर चित्र दिख गए, सुंदर भोजन दिख गया जो हमारी इंद्रियों के लिए रुचिकर है, उसी के पीछे बुद्धि लगी रहती है, मन उसी के पीछे दौड़ता है। इससे हमारी आत्मा के अंदर जाल निर्मित हो जाते हैं। हम एक चक्र में पड़ जाते हैं और दौड़ते रहते हैं। जब हम सुखों के पीछे भागने लगते हैं तो दुख भी अनिवार्यतः आ जाते हैं। सुख और दुख एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। जबकि होना क्या चाहिए? होना ये चाहिए, अगर हमें ऐसे सुखों को प्राप्त करना है जो दुख से विहीन हो, जहाँ दुख हो ही नहीं, ऐसे सुखों को प्राप्त करने के लिए भगवान बुद्ध वन में गए। वो राजमहल में रह सकते थे, एक कमरे में बैठ के ध्यान लगा सकते थे, सब कुछ छोड़कर वन में गए, क्योंकि मन को नियंत्रित करना बड़ा कठिन काम है। भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि इंद्रियों का हवन मन में करो,
मन का हवन बुद्धि में करो, बुद्धि का हवन अंतरात्मा में करो। अर्थात हमारा गंतव्य है अंतरात्मा। अंतरात्मा की हमें प्राप्ति करनी है, हमें अंतरात्मा तक पहुंचना है। और अंतरात्मा तक पहुंचने का तरीका यही है कि अंतरात्मा से ही बुद्धि कंट्रोल हो, बुद्धि से मन और मन से इंद्रियां कंट्रोल हो। यह तभी होगा जब हम ध्यान की अवस्था में पहुंच जाएंगे, जब हमारी इंद्रियां बाहर की ओर ना देखें, अंदर की ओर देखने लगेंगी, जब हमारी मुलाकात खुद से ही हो जाएगी। ध्यान लगाने के लिए हम बैठें, हम प्रभु का ध्यान करें, कोशिश करें कि हम अपने आप को छोड़ दें। हमारी कोशिश यही होनी चाहिए कि हम कोई भी कोशिश ना करें। जितना हम प्रयत्न करेंगे उतना ही हम ध्यान से दूर होते जाएंगे। यह अवस्था ही ऐसी है कि हमें प्रयत्न शून्यता की स्थिति में पहुंचना है। हमारा हर प्रयत्न हमें ध्यान से दूर ले जाएगा, क्योंकि वह मन को चलायमान कर देगा, जबकि मन को स्थिर करना है। जितना कोशिश करोगे, जितना प्रयत्न करोगे, उतना ही मन इधर उधर भागेगा, और जबकि मन को विचार शून्य करना है। इसलिए सब कुछ छोड़ देना है, अपने आप आंख बंद करके सब कुछ छोड़ देना है। जब कभी ऐसे भाव आएँ, जब कभी ऐसे विचार आएँ, तब हमें एकांत में बैठकर सब कुछ को एज इट इज़ बहने देना है जीवन में। धीरे धीरे इंद्रियां बाहर से अंदर होने लगती हैं। यही इंद्रियों का मन में हवन करने का तरीका है। ये कोई ऐसा हवन नहीं है कि जहाँ आप आग जलाएंगे और कुछ हवन करेंगे या अपनी आंखें हाथ निकाल के अग्नि में डाल देंगे। नहीं, अग्नि मन है इंद्रियों के लिए, और उसके लिए अवस्था ध्यान है। आप किसी पर भी ध्यान कर सकते हो। शास्त्रों में सबसे ज़्यादा बल दिया गया है अपने श्वास प्रश्वास पर ध्यान देना। केवल प्रयत्न पूर्वक श्वास लीजिए। हम सभी श्वास लेते हैं, लेकिन यह प्रयत्न पूर्वक नहीं होता, सचेतन मस्तिष्क से नहीं होता। अवचेतन मस्तिष्क से सांस अपने आप चलती रहती है। अगर हम 1 घंटे बैठकर प्रयत्न पूर्वक श्वास लें, अपने श्वास और प्रश्वास पर ध्यान दें, उसको कंट्रोल करें, तो धीरे धीरे वो श्वास हमें बाकी सारे संसार से अलग कर देती है। हमारी सारे विचार, सारे प्रयत्न उस श्वास पर आ जाते हैं, और वहाँ से जब कभी प्रभु की कृपा हो जाएगी तो सारे विचार जब आपके श्वास पर लगे हैं, तो उस श्वास से आपके विचार जब कटेंगे तो कुछ समय के लिए, कुछ सेकंड्स के लिए या कुछ मिनट के लिए आपको एक विचार शून्यता की स्थिति आएगी। एक अलग स्थिति मिल जाएगी आपको, जिस समय ना तो आप जग रहे होंगे, ना सो रहे होंगे, ना सपना देख रहे होंगे। एक चौथी अवस्था आत्मा की आपको मिल जाएगी। थोड़े समय के लिए झलक मिलेगी। ये समझिए वही हवन है आपकी इंद्रियों का मन में। उस समय आप कहाँ बैठे हो आपको कोई होश नहीं है। न आँखें कुछ देखेंगी, न कान कुछ सुनेंगे, न जीवा कुछ स्वाद लेगी, न कुछ चमड़ी को पता है, न मन को पता है। एक शांत शून्य की अवस्था आएगी। वही आंतरिक हवन है। जीवन का उद्देश्य वही है, और वही हवन ऐसा है जो आपको ब्रह्म तक ले जाएगा। जहाँ पे हवन सामग्री भी ब्रह्म है, हवन भी ब्रह्म कर रहा है, और आज सब कुछ ब्रह्म ही है। अनंत शून्य सत्ता को आप प्राप्त हो जाओगे। यही हवन का उद्देश्य है, यही यज्ञ का उद्देश्य है। 4-5 श्लोकों में भगवान कृष्ण ने भगवद गीता में यही कहा है। कहते हैं, ब्रह्मार्पणम ब्रह्म हविर्ब्रह्माग्नो ब्रह्मणा होतम ब्रह्मैव तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिना। श्रोत्रादीनीन्द्रियाण्यन्ये संयमाग्निषु जुह्वति शब्दादीन विषयान्यन्ये इंद्रियाग्निषु जुह्वति सर्वेन्द्रिय कर्माणि प्राण कर्माणि चापरे आत्मसंयम योगाग्नो जुह्वति ज्ञानी दीपिते। इस तरह कह रहे हैं भगवान कृष्ण कि जो संयम रूपी अग्नि है, उस संयम रूपी अग्नि के द्वारा ही हम अपनी अंतरात्मा की शक्ति को जागृत कर सकते हैं। जो अंतरात्मा की शक्ति है वह जागृत होती है इंद्रियों के मन में हवन से, मन के बुद्धि और बुद्धि के अंतरात्मा में हवन से। भगवद गीता में भी वायु को
श्वास और प्रश्वास को यज्ञ के लिए, इस आंतरिक यज्ञ के लिए उत्तम कहा गया है। भगवान कृष्ण कहते हैं कि अपाने जुह्वति प्राणम प्राणे अपानम तथा परे प्राणापान गतिरुद्ध्वा प्राणायाम परायणाः अपरे नियताहाराः प्राणान प्राणेषु जुह्वति। अब 3 वायु प्रथम है, प्रमुख है। एक है प्राणवायु, जो हम नाक से सांस लेते हैं और जो हृदय तक जाती है, इसे प्राणवायु कहा गया है। इसके द्वारा हृदय से ऊपर के जो सारे कार्य हैं वो नियमित होते हैं। दूसरे, हृदय से लेके नाभि पर्यंत समान वायु है, नाभि से नीचे अपान वायु है। अब योगी लोग अपने श्वास को इस तरह चलाते हैं कि प्राणवायु और अपान वायु मिल जाती है। जब प्राणवायु लेते हैं तो इस तरह भावना करते हैं, एक ऐसी अनुभूति होती है कि वह प्राणवायु हृदय तक ही नहीं रुकी, बल्कि धीरे धीरे वह पांव तक, तलवों तक पहुंच गई है। वह महसूस आपको होगा जब आप निरंतर लंबे समय तक प्राणायाम करेंगे। इसी तरह जब आप वायु बाहर निकालेंगे तो जो वायु बाहर से निकलने वाली होगी वो आपके सीने तक, आ तक और मूर्धा तक, ऊपर तक आपको महसूस होगी। जब प्राणवायु और अपान वायु का मिलन हो जाता है तो योग की अवस्था आती है। इसको सरल शब्दों में हम कहें, जैसा पहले बताया है, कि इन सारी चीज़ों को छोड़कर अगर हम योग करना चाहते हैं तो हम अपनी आंखें बंद करें, शांत होकर बैठें। कोई भी समय हो जब हमारा मन उत्तम, बढ़िया हो, शांत हो रहा हो, फील हो रहा हो, अच्छी जगह अच्छी फीलिंग आ रही हो, हम रिलैक्स होकर बैठें और अपने श्वासों पर ही ध्यान दें। केवल श्वास पर ध्यान रखें, श्वास पर ध्यान रखें, मन भागेगा, इधर भागेगा, उधर भागेगा। ऐसी चीज़ें जो कभी आपने सोची भी नहीं होंगी, जो कभी आपको ख्याल नहीं आता होगा, ऐसे ख्याल भी आएंगे। लेकिन धीरे 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 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन करने के बाद वो ख्याल, वो विचार तिरोहित होने लगेंगे और आप अपने श्वास के सूत्र को पकड़ने में समर्थ हो जाओगे। जब आप श्वास के सूत्र को पकड़ लोगे तो धीरे धीरे कभी वो अवसर आएगा जब आप विचार से शून्य होने लगोगे। धीरे धीरे ये प्रैक्टिस आप करो और यह प्रैक्टिस आपकी एक क्षण से भी, अगर एक क्षण के लिए भी आप विचार शून्य हो गए तो धीरे धीरे यह क्षण मिनटों में बदलेगा और मिनट घंटों में बदलते जाएंगे। जो वास्तविक हवन है, जो भगवत गीता का उपदेश है, जो सनातन परंपरा का उपदेश है, ये सारे अलग अलग रास्ते हैं जो एक ही गंतव्य की ओर ले जाने वाले हैं, और वह गंतव्य है कि परम तत्व परमात्मा से आपका मिलन। हरि ओम तत्सत।